हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। आज दिनांक 2 जनवरी 2024, दिन मंगलवार। आज हनुमान जी का वार। वैसे तो सभी वार हमारे भोलेनाथ का ही है, लेकिन फिर भी आज मंगलवार है। तो आज के इस दिन पर आज के हम लोग कथा प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम मैं गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पर पधार कर, आप इस कथा स्थल में पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें और आवाहित सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। दसों को दिशाओं को विमुक्त करते हुए आवाहित सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। तत्पश्चात मैं समस्त देवी देवता, यहाँ के स्थान देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पर पधार कर हमें आशीर्वाद, इस महापुराण के शिव महापुराण की कथा में पधार कर हमें आशीर्वाद दें और इस महापुराण की कथा का श्रवण करें। मैं अपने भोलेनाथ उमाशंकर नारायणी रूप में उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप गौर बिंदोरा के आसन को संभालें और आसन ग्रहण करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नो हम, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, हमारे गुरु कुलदेवी केशर सती माता, मेरे गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को नमन करता हुआ गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। हे महादेव, मेरे इस कथा को जो भी श्रवण करें उन पर किसी विशेष दृष्टि, कृपा दृष्टि बनाए रखें। जो इस कथा को देखें उनका सभी कार्य पूर्ण करें। महादेव, भावपूर्वक बैठे गए किसी भी आयोजन में या किसी भी कार्य को उनका पूर्ण करें। आप साक्षात महापुराण के रूप में स्वयं शिव शंभो हैं। मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप सबका कल्याण करें। मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े मेरे बंधु बांधव, जो भी हित नाते, जो भी मेरे हितकर हैं, सभी पर कल्याण करें। आप निरोगी काया प्रदान करें महादेव। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। कल 1 जनवरी था और कल के दिन में शनि भगवान का प्रवेश इस राशि कल 2024 पर हुआ है और कल का दिन बहुत ही शुभ दिन था, सोमवार, यानी कि हमारे महादेव का दिन। तो महादेव हमारे सब पर कल्याण करें, ऐसी प्रार्थना के साथ आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम करिष्येत, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िए सियेत। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। हे काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोग 4th अध्याय कोटि रूप संहिता का पढ़े थे। आज हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। अर्थ 5वां अध्याय आया। सूर्य जी बोले, दिव्य कालंजर पर्वत पर नीलकंठ नामक महादेव लिंग रूप से सदा निवास करते हैं, जो भक्त जनों को सर्वदा आनंद प्रदान करने वाले हैं। इनको महिमा परम दिव्य है, जिसका वर्णन वेद तथा स्मृतियों में किया गया है। वहाँ पर नीलकंठ नामक तीर्थ है, जो स्नान करने से मनुष्य को पापों को नष्ट करने वाला है। हे सूरतो, रेवा नदी के तट पर जितने शिवलिंग हैं
उनकी गणना नहीं की जा सकती। वे सब प्रकार के सुखों को देने वाले हैं। साक्षात रुद्र स्वरूप वह रेवा दर्शन मात्र से पापों का नाश कर देने वाली है, और उसमें जो भी पाषण स्थित है वे शिव स्वरूप है। फिर भी हे मुनि, भोग एवं मोक्ष को देने वाली प्रधान शिवलिंग का वर्णन यथोचित रूप से कर रहा हूँ। वहाँ अर्तीश्वर नामक लिंग है जो सभी पापों को दूर करने वाला है। इसी प्रकार परमेश्वर एवं सिंहेश्वर नामक लिंग भी कहे गए हैं। इसी प्रकार वहाँ पर शर्मेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरीकेश्वर एवं मंडपेश्वर नामक लिंग भी है। वह नर्मदा नदी के किनारे दर्शन मात्र से पाप को नष्ट करने वाला है। तीक्ष्णेश्वर नामक लिंग है तथा पाप को दूर करने वाला धुंधरेश्वर नामक लिंग भी है। शूलेश्वर, कुंभेश्वर, कुबरेश्वर तथा सोमेश्वर नामक लिंग भी प्रसिद्ध है। नीलकंठ तथा मंगलेश तो महामंगल के स्थानी हैं। महाकपीश्वर महादेव की स्थापना स्वयं हनुमान जी ने की थी। इसी क्रम में करोड़ों हत्याओं को पापों का नष्ट करने वाले, संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाले और मोक्षदायक नंदिक देव भी कहे गए हैं। जो अति प्रसन्नता पूर्वक नंदी केश्वर का पूजन करता है उसे संपूर्ण सिद्धियां नित्य रूप प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। हे श्रेष्ठ मुनियों, वहाँ रेवा नदी के तट पर जो स्नान करता है उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है तथा उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषिगण बोले, इस नंदीकेश्वर लिंग का ऐसा महात्म क्यों है? आप इस समय कृपा करके उसे बताएं। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। इस विषय में मैंने जैसा सुना है वैसा कह रहा हूँ। शौनक आदि आप सभी मुनि लोग आदरपूर्वक सुनिए। पूर्व समय में युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर ऋषिवर व्यास जी ने जैसा कहा था वही बात मैं आप लोगों को सुनने के कारण कह रहा हूँ। रेवा नर्मदा नदी के पश्चिम तट पर कर्णिकी नामक एक नगरी विराजमान है जो संपूर्ण शोभा से युक्त है और चारों वर्णों से भरी पड़ी है। वहीं उत्थत्य के कुल में उत्पन्न कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी को अपने 2 पुत्रों को सौंपकर काशी चला गया। वह विप्र वहीं पर मर गया। जब उसके पुत्रों ने यह समाचार सुना तो दोनों पुत्रों ने उसका श्राद्ध आदि कर दिया। पुत्रों का हित चाहने वाले उसके पत्नी ने अपने बालकों का लालन पालन किया। पुत्रों के बड़े हो जाने पर उसने कुछ धन बचाकर शेष धन का बंटवारा कर दिया। उसने कुछ धन अपने मरण कृत्य के लिए सुरक्षित कर अपने पास रख लिया। कुछ समय बीतने पर मरणासन होने पर उस ब्राह्मणी ने अनेक प्रकार के पुण्य कार्य किए, किंतु हे द्विजो, देव योग से वह ब्रह्मानी मरी नहीं। जब देववश उन दोनों को माता के प्राण नहीं निकले तब माता के इस कष्ट को देखकर उसके दोनों पुत्रों ने कहा। पुत्र बोले, हे माता, अब किसी बात की कमी रह गई है जिसको आपको यह महान कष्ट मिल रहा है। आप शीघ्रता से हमें बताइए, हम लोग प्रेम पूर्वक उसे करेंगे। सूर्य बोले, यह सुनकर माता ने कहा कि कमी तो बहुत रह गई है, किंतु यदि तुम लोग उसे पूरा करो तो सुखपूर्वक मेरी मृत्यु हो सकती है। तब उसका जो ज्येष्ठ पुत्र था उसने कहा कि आप बताइए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। तब उसने कहा, द्विज पत्नी बोली, हे पुत्र, मेरे बात प्रेम से सुनो। पहले मेरी इच्छा काशी जाने की थी, किंतु वैसा नहीं हो सका और अब मैं मर रही हूँ। हे पुत्र, तुम आलस्य को त्याग कर मेरे अस्थियों को काशी में गंगा जल में फेंक देना, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है। सूर्य जी बोले, माता के इस प्रकार कहने पर माता के भक्ति रखने वाले इस ज्येष्ठ पुत्र ने श्रुवता मरणासन माता से कहा। पुत्र बोला, हे माता, आप सुखपूर्वक अपने प्राणों का त्याग कीजिए। मैं सर्वप्रथम आपका कार्य करने के बाद ही अपना काम करूँगा, इसमें संशय नहीं है। उसके बाद अपने माता के हाथ से जल देकर जो ही पुत्र घर गया तभी वह शिव जी का ध्यान करते हुए वहाँ मर गई। तब उसका जो भी कृत्य था वह सब भली भांति करके पुनः सारा मासिक पिंडदान आदि कार्य करके वह काशी जाने को तैयार हो गया। दोनों में ज्येष्ठ पुत्र जो सुवाद नाम से प्रसिद्ध था वह उसकी अस्थियों को लेकर तीर्थ को कामना से निकल पड़ा। श्राद्ध दान तथा ब्राह्मण भोजन आदि उत्तम विधि संपन्न कर अपने भार्य और पुत्रों को आश्वासन देकर माता का हित करने की इच्छा से किसी सेवक को बुलाकर उसी के साथ मंगल स्मरण करके वह द्विज घर से चल दिया।
उस दिन उसने 1 योजन चलकर सूर्यास्त होने पर किसी विसंति नामक शुभ ग्राम में किसी ब्राह्मण के घर में निवास किया। उसके बाद उसे द्विज ने विधि पूर्वक संध्या आदि सत्कर्म किया और अद्भुत क्रियाकलाप वाले शंकर की स्तुति आदि की। इस प्रकार सेवक के सहित वह ब्राह्मण वहाँ रुका रहा और 2 मुहूर्त भर दिन रात बीत गए। हे मुनियों, इसी बीच वहाँ जो आश्चर्यमयी घटना घटी उसे आप लोग आदर पर सुनिए। मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इस प्रकार शिशु महापुराण अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में नंदकेश्वर महात्म में ब्राह्मणी मरण वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी नगरी की जय, हर हर महादेव, मोक्षदायिनी काशी नगरी की जय। मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देते हुए हैप्पी न्यू ईयर 2024 कहता हूँ। इसके साथ ही आप सबों से विनती पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आपके 2024 काल में आपका अच्छा हो, इसके लिए महादेव की कृपा के लिए आप आकाश राजगर या यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यह मूल पाठ का श्रवण मात्र से, यह घर में गुंजायमान होने से आपके ग्रह के कलह क्लेश इत्यादि दूर होंगे, आपका निरोगी काया होगा और आपके इच्छित वर, मनोवांछित वर का संकल्प लेकर जब आप इस कथा को एक ही न्यास पर बैठकर, यानी कि एक ही आसन पर बैठकर सुनेंगे तो जरूर शिव कृपा करेंगे। मैं कोई आपको गलत बात नहीं कह रहा हूँ, आप अजमाए हुए बातों का ही बात कर रहा हूँ। लोगों ने इस कथा का श्रवण करके कितने ही रोग को दूर किया है। लोगों ने अपने शिव महापुराण को श्रवण कर कई प्रकार के अद्भुत चीज़ें उनके जीवन में हुई है। मैं नहीं कहता, संत कहते हैं, संत की वानियाँ कहती है। प्रदीप मिश्रा जी के कथा स्थल में भी रोज ही कुछ न कुछ पत्र आते हैं और वो उनको पढ़कर हमें शिव कृपा बताते हैं। तो शिव कृपा पाने के लिए आप आकाश राजगर या यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़िए और मूल पाठ का श्रवण कीजिए। आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित ही होगा, आपको शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। हे बाबा, सब पर कल्याण कीजिए, दया कीजिए। जो भी इस कथा का मन पर ठान कर एक आसन में बैठकर श्रवण करें, 7 दिनों के श्रवण मात्र से उनके सभी कष्ट दूर हों, ऐसी कृपा बनाए रखिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अर्थ 6वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वहां पर आंगन में एक उत्तम गाय बंधी थी। रात को जब बाहर गया तो वहां गर्भवती ब्राह्मण आया। तब हे मुनीश्वरों, गाय के बिना दूही हुई आंगन में स्थित देख करके खिन्न हो उसने दूहने की इच्छा से उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुमने अभी तक गाय नहीं दूही। पत्नी से ऐसा कहकर वह बछड़े को ले आया। उसके बाद हे मुनियों, दूहने के उद्देश्य से सीधी स्त्री को बुलाकर दूध की इच्छा वाले वह गर्भवती ब्राह्मण स्वयं बछड़े को खुट्टे में बांधने का प्रयत्न करने लगे। हे सुरवर, तो ब्राह्मण द्वारा खींचे जाने पर बछड़े ने उसके पैर लात मार दी, जिससे ब्राह्मण को कष्ट हुआ। उस पाद प्रहार के कारण क्रोध से तमतमाए हुए उस ब्राह्मण ने कोहनी से उस बछड़े को जोर से मारा। इस प्रकार उसके द्वारा मारे जाने पर बछड़ा भी शांत हो गया। उसके बाद उस ब्राह्मण ने गाय को दूध लिया, किंतु क्रोध के कारण बछड़े को मुक्त नहीं किया। वह गाय अपने बछड़े को प्रीतिपूर्वक दूध पिलाने के लिए महान रुदन करने लगी। तब उसका रुदन देखकर बछड़े ने यह वाक्य कहा। बछड़ा बोला, हे माता, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें कौन सा दुख आ पहुंचा? उसे प्रेम पूर्वक मुझे बताओ। यह सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, मेरा दुख सुनो, मैं उसे कह नहीं सकती हूँ। इस दुष्ट ने तुमको मारा है, इससे मुझे भी बहुत दुख हुआ है। सूत जी बोले, आपने माता की बात सुनकर प्रारब्ध से संतुष्ट बछड़े ने अपने माता को समझाते हुए कहा, हे माता, क्या किया जाए और कहाँ जाया जाए, क्योंकि हम सभी कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। इसलिए पूर्व में जैसा कर्म किया गया है वही इस समय भोगना पड़ रहा है। प्राणी हंसते हुए जो
तो कर्म करता है और रोते हुए उसका फल भोगता है। कोई किसी को न सुख देने वाला है और न किसी को दुख देने वाला है। कोई दूसरा सुख और दुख देने वाला है, यह दुर्बुद्धि मानी गई है। मैं ही करता हूँ, यह मिथ्या ज्ञान कहा गया है। प्राणी को अपने कर्मों में दुख होता है और उसी कर्म से सुख भी होता है, इसलिए कर्म की पूजा होती है। सब कुछ कर्म में ही स्थित है। हे माता, तुम में और ये जीव आदि जो भी हैं वे सब कर्म में बंधे हुए हैं, इसलिए तुम किसी प्रकार का सोच मत करो। सूत जी बोले, इस प्रकार उसने अपने पुत्र के ज्ञानपूर्ण वचन को सुनकर पुत्र शोक से युक्त एवं दुखीन उस गाय से ने यह कहा। गाय बोली, हे वत्स, मैं सब जानती हूँ कि सभी प्राणी कर्म के अधीन हैं, किंतु मोह से ग्रस्त होने के कारण मैं बारंबार दुख प्राप्त कर रही हूँ। मैंने तुम्हारा ममतावश बहुत रुदन भी किया, किंतु तब भी दुख शांत नहीं हो रहा है। तब यह बात सुनकर बछड़े ने माता से यह कहा। बछड़ा बोला, यदि तुम ऐसा जानती हो तो फिर रोना कैसा? कुछ भी करके उसका भोग करना ही पड़ता है, अतः अब दुख छोड़ो। सूत जी बोले, इस पुत्र की यह बात सुनकर उसकी माता बहुत दुखित हुई। उसके बाद लंबी सांस लेकर गाय ने बछड़े से यह वचन कहा। गाय बोली, हे पुत्र, मेरा दुख तो तभी दूर होगा जब वैसा ही दुख इस ब्राह्मण को भी होगा, यह मैं सत्य कह रही हूँ। हे पुत्र, मैं प्रातःकाल उसे अवश्य ही दोनों सींगों से मारूंगी और तब घायल होने पर उसके प्राण अवश्य छूट जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। बछड़ा बोला, हे माता, तुमने पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उसका फल इस समय भोग रही हो और अब इस ब्राह्मण हत्या का फल किस प्रकार भोगोगी? हे माता, पुण्य और पाप के समान होने पर भी भारत में जन्म प्राप्त होता है और भोग के द्वारा उन दोनों को नष्ट होने की मुक्ति प्राप्त होती है। कभी कभी कर्म के द्वारा कर्म का नाश हो जाता है तो कभी वह कर्म भोग भी का भी कारण बनता है। इसलिए तुम पुनः इस प्रकार का कर्म करने से लिए तत्पर मत हो। मैं कहाँ से आज तुम्हारा पुत्र हूँ और कहाँ से तुम मेरी माता हो, अतः पुत्रत्व और मातृत्व का अभिमान व्यर्थ है। तुम इस पर विचार करो। तुम विचार करो कि कौन किसकी माता है और कौन किसका पिता है, कौन किसका स्वामी है, कौन किसकी स्त्री है। यहाँ पर कोई भी किसी का नहीं है, सभी अपने किए हुए कर्म का फल भोगते हैं। हे माता, ऐसा विचार आपके धैर्य से दुख का त्याग करना चाहिए और परलोक में सुख की इच्छा से सधर्म का आचरण करना चाहिए। गाय बोली, हे पुत्र, यद्यपि मैं यह जानती हूँ किंतु यह मोह मुझे नहीं छोड़ता। उसने तुम्हें जिस प्रकार का दुख दिया है मैं वैसा ही दुख उसे भी दूंगी। इसके बाद मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ ब्रह्म हत्या का नाश होता है। वह स्थान मेरे देखा है जिससे मेरी हत्या दूर हो जाएगी। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अपने माता उस गाय की बात सुनकर बछड़ा चुप हो गया और उसके आगे कुछ भी नहीं कह सका। हे मुनीश्वरों, तब उन दोनों को यह अद्भुत बात सुनकर वह तीर्थ यात्री ब्राह्मण विस्मित होकर मन में विचार करने लगा कि प्रातःकाल इस अद्भुत घटना को देखकर ही मुझे जाना चाहिए। फिर मुझे उस ब्रह्म हत्या विनाशक स्थान का अवश्य चलना चाहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, वह मात्र भक्त ब्राह्मण मन में ऐसा निश्चय कर सेवक सहित अति विस्मित हो रात्रि में सो गया। इसके बाद प्रातःकाल होने पर गृहपति ब्राह्मण उठा और पथिक को जगाने लगा तथा उससे यह वचन कहने लगा। ब्राह्मण बोला, हे पथिक, तुम अभी तक क्यों सो रहे हो? प्रातःकाल हो गया है, अतः जहाँ जाने की इच्छा हो उस स्थान के लिए अपना यात्रा आरंभ करो। तब उसने कहा, हे ब्राह्मण सुनिए, मेरे सेवक के शरीर से वेदना है, अतः मुहूर्त भर रुककर हम चले जाएंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार बहाना बनाकर उस अद्भुत तथा आश्चर्यजनक संपूर्ण घटना के विषय में जानने के लिए वह व्यक्ति पुनः सो गया। तदंतर गाय दूने के बाद समय कार्यवश कहीं जाने की इच्छा वाले उस गृहपति ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा। पिता बोला, हे पुत्र, मैं कार्यवश फिर वो कहीं अन्यत्र जा रहा हूँ, तुम सावधानी पूर्वक अपनी इस गाय को दूध लेना। सूत जी बोले, हे महर्षियों, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण श्रेष्ठ कहीं चला गया। फिर पुत्र उठा और उसने बछड़े को खोला। उसी समय उसकी माता गाय दूने के लिए स्वयं आई। तब ब्राह्मण पुत्र कोहनी से मारे जाने के कारण दुखी बछड़े को दूध की इच्छा से बांधने के लिए जब गाय के पास ले गया, तब गाय क्रोध से भरकर उसे सिंह से मारने लगी।
तब मर्म स्थान में चोट खाया हुआ वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय सब लोग एकत्रित हो गए। गाय ने बालक को मार डाला। जल लाओ, जल लाओ, इस प्रकार कहते हुए वे जहाँ उसके पिता आदि थे वहाँ पहुँचे। जब तक उसे बचाने का प्रयत्न किया गया, इतने में वो बालक मर गया। बालक के मर जाने पर हाहाकार मच गया। उसकी माता दुखी हो उठी और बारंबार रोने लगी। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा। इस प्रकार विलाप करके उसने गाय को मारकर उसका बंधन खोल दिया। श्वेत वर्ण की वह गाय ब्रह्म हत्या के पाप से श्याम वर्ण हो गई। सभी लोग आपस में जोर जोर से कहने लगे, देखिए यह कैसा आश्चर्य है। तब यात्री ब्राह्मण यह आश्चर्य देखकर चल दिया और वह गाय जहाँ गई वहाँ उसके पीछे पीछे वह ब्राह्मण भी गया। वह गाय अपने पूंछ ऊपर उठाए शीघ्र ही नर्मदा नदी के की ओर आकर उस नंदकेश्वर के निकट नर्मदा नदी के जल में 3 बार आवागमन करके पुनः श्वेत वर्ण हो गई। फिर वह जैसे आई थी वैसे चली गई। इससे ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। वह बोला, अहो, ब्रह्म हत्या का नाश करने वाली यह तीर्थ परम धन्य है। तब स्वयं उस ब्राह्मण ने सेवक के साथ वहां स्नान किया। स्नान करके उस नंदी की प्रशंसा करते हुए वे दोनों चले दिए। इसके बाद मार्ग में आभूषण से भूषित कोई सुंदरी स्त्री उन्हें मिली। उसने पूछा, हे पथिक, अब चकित होकर कहाँ जा रहे हो? विप्रचर, छल त्याग कर आप मेरे सामने सत्य सत्य कहिए। सूर्य बोले, उस स्त्री को बात सुनकर ब्राह्मण को ने सारा घटना यथार्थ रूप से बता दी। फिर स्त्री ने उस ब्राह्मण से कहा, तुम यहाँ रुको। अब तब उसकी बात सुनकर वह ब्राह्मण रुक गया और विनम्र होकर बोला, तुम क्या कहती हो, मुझे यह बताओ। तब वह पुनः बोली, तुमने जिस स्थल को अभी देखा है वही अपनी माता की अस्थियों को विसर्जित कर दो, अन्यत्र क्यों जाते हो? पथिक श्रेष्ठ, ऐसा करने से तुम्हारी माता साक्षात दिव्य तथा उत्तम शरीर धारण कर सीधी शिव की कृपा से सदगति को प्राप्त कर लेगी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के शुभ अवसर पर यहाँ सर्वदा गंगा जी आती है। आज ही वह सप्तमी तिथि है और वह गंगा मैं ही हूँ तथा वही जा रही हूँ। हे मुनीश्वरों, यह कहकर स्त्री रूपधारी वे गंगा जी अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद ब्राह्मण ने भी लौटकर माता की आधी ही अस्थियों को अपना वस्त्र से जो ही उस तीर्थ में विसर्जित किया, तभी वह विचित्र दुष्ट उपस्थित हो गया। उसने दिव्य शरीर धारण की हुई अपनी माता को देखा। माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम धनी हो, कृतकृत्य हो, तुमने अपने कुल का पवित्र कर दिया। तुम्हारे धन धान्य आयु एवं वंश की वृद्धि हो। इस बार इस अपने पुत्र को इस प्रकार का आशीर्वाद देकर वे स्वर्ग चली गई। वहां पर बहुत समय तक अत्युत्तम परम सुख भोग कर शिव कृपा से उन्हें श्रेष्ठ गति प्राप्त की। इसके बाद उसका पुत्र वह ब्राह्मण भी अस्थियों विसर्जित कर प्रसन्न मन वाला हो गया एवं शुद्धचित होकर अपने घर चला गया। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थया कोटिरुद्ध संहिताया नंदिकेश्वर लिंग महात्म्य वर्णन ब्राह्मण स्वगर्ता वर्णन नाम 6वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुद्ध संहिता के नंदिकेश्वर लिंग महात्म्य वर्णन ब्राह्मणी स्वर्ग वर्णन नामक 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हे काशी में बहे गंगा, इस गंगा को प्रणाम है। काशी ही मोक्ष नगरी है, इसमें क्या कोई संशय है। हर हर महादेव है कैलाशी काशी के वासी, कृपा सब पर कीजो। इस 2024 में सबके कष्टों को हर लीजो। हे काशी के वासी अविनाशी, सबकी सुध लीजो। हे भोलेनाथ सब पर कृपा कर दीजो। हर हर महादेव शंकर शंभो महादेवा महादेवा। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। घर घर महादेव हर हर महादेव घर घर महादेव। ओ महादेवा ओ मेरे महादेवा, शंभो शंभो महादेवा
शंकर शंभो महादेवा, हे शंभो निशंभो शंभो शंभो, हे अविनाशी सत्य शंभो, हर हर महादेव। इसके साथ ही हम लोग लघु आरती करेंगे। लघु आरती के उपरांत कथा को यहीं पे विराम आज देंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग लघु आरती के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हे हर हर महादेव, हे शंभो शंभो महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, राम श्री राम जय राम, जय जय राम। राम श्री राम जय राम, जय जय राम। हे राम श्री राम जय राम, जय जय राम। राम श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, मैं आकाश राजगढ़िया आपसे प्रणाम करता हूँ। हे गौर बिंदोरा के रूप में, उमाशंकर नारायणी के रूप में मैं आपको वंदन करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए भोलेनाथ पार्वती मैया को नमन करता हूँ। मैं गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ हमारे यहाँ रहकर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर आकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और मैं अपने कुलदेवी केशरसती माता का भी धन्यवाद देता हूँ। पुनः मैं प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र हम उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, हे भोलेनाथ, मैं आपके शरण में आपके साष्टांग नमस्कार करता हूँ। सांवरिया बाबा हम मेरे गुरु हैं और प्रदीप मिश्रा जी के मार्गदर्शन से मैंने गोरखपुर गीता प्रेस की यह पुस्तक, यह ग्रंथ मंगाकर पढ़ना प्रारंभ किया है। लोगों तक पहुंच सकूं, इसके लिए आपके मार्गदर्शन से, आपके विचार से मैंने YouTube चैनल, आकाश राजगढ़िया YouTube चैनल का एक बनाया। YouTube चैनल को जन जन से तक पहुंचाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। इस जन जन तक पहुंचकर लोगों का कष्ट आप दूर करें महादेव, कल्याण करें, सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप कल्याणकारी हैं, आप कल्याण करते हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूं। हे महादेव, मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं, मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, व्यवसायी गण, जो भी हित नातेदार मेरे हैं, सभी को पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। सभी का पापों का नष्ट करें और जिन भी पितरों को, जिनके भी पूर्वजों को मुझसे अगर कोई आस हो, उनको आगे की गति दें और उन्हें मेरे आस से के कारण उनको मोक्ष प्राप्त कराएं। महादेव, महादेव, मैं आपसे मांगता ही रहता हूँ, लेकिन मेरा धर्म है पिता के पास अपनी तकलीफें रखना। मैं पिता को प्रणाम करते हुए यह कहता हूँ कि हे पितामह, आप सभी का कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें, इस कोरोना वायरस को पुनः नष्ट कर दें। महादेव, आप हमेशा कल्याणकारी हैं, आप हमेशा सुनने वाले हैं। हर हर महादेव,
काल हरा दुख हरा दारिद्र हरा कष्ट हरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे भोला सबका दुख तुम काटो महादेवा। हर हर महादेवा। गंगा के किनारे बसा है काशी, लेकिन वही गंगा आपके सर मस्तक से निकलती महादेवा। आपके सर से निकली गंगा, उस गंगा का नाम से मोक्ष मिल जाता। हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगे गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। मोक्षदायिनी गंगा की जय, मोक्षदायिनी गंगा की जय। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव, हर हर 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 महादेव। महादेव 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 महादेव, मेरे महादेव महादेव महादेव। सबका कष्ट हरो बाबा, बाबा बाबा।